गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, लास्ट टाइम में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बताए थे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो 5 टाइप्स के हैं। उनमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट था, सेकेंड आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है क्या, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। मान लिया है बच्चों कि ये एक ए बी पार्ट है, ठीक है। ओके, अब किसी भी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक, ये अपने जो भी इसके सब्सटेंस थे जिससे ये मिलके बना हुआ है, ठीक है, उसमें ये क्या हो रहा है, टूट रहा है। ओके, दिस रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि जो आपका एक कंपाउंड है वो दो या दो से अधिक अपने सब्सटेंस में टूट रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन। यानी सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सब्सटेंस। ओके, यानी एक सिंगल कंपाउंड है वो अपने दो या दो से अधिक सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब ये डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, इसके रीजन कई सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लिया किसी चीज को हम एक आइस का क्यूब लिया, उसको हमने हीट करना शुरू किया तो क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज हो गया, वो टूट गया, है ना। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि उसको हमें फिजिकली हम देख रहे हैं कि वो वहां पे उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्यों हो रही है, एक टेम्परेचर मिला तब वो चेंज हुआ। इसी तरह से यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो भी आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं उनको। एक फर्स्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड आपका है फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये डिकम्पोजिशन भी इनके नेमिंग पर ही बेस्ड है। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन है तो वहां पर थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर उस कंपाउंड को जो रिएक्शन हो रही है उसमें हीट दिया जाता है और हीट देने के बाद वो जो भी एक कंपाउंड है वो अपने जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके सब्सटेंस हैं, उनमें वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन बोला। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिक करंट आप पास कीजिए, उसके बाद कोई एक कंपाउंड जो है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हुआ है। इसी तरह से फोटो डिकम्पोजिशन होता है, तो फोटो डिकम्पोजिशन में आपका हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोटो डिकम्पोजिशन है सनलाइट से, ठीक है, सनलाइट में आपने बोला कि उसमें फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि जो लाइट्स है, लाइट पड़ रही है उसके कारण उसमें जो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, वो आपका फोटो डिकम्पोजिशन है। तो यहाँ पे भी हम तीनों को देखेंगे, तीनों के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड उसमें जो उसके टाइप्स है उनको एक एक करके थर्मल ब्रीफ पूछ लिया गया थर्मल डिकम्पोजिशन को, ठीक है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन द थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डिकम्पोजिशन का बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइडेशन करके देख लेते हैं कितने में डिवाइड हुआ है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखिए बच्चों, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये पूरी टाइप्स रिएक्शन की हो जाएंगी आपकी, तो जो केमिकल बैलेंसिंग आपको सिखाया है उनके अकॉर्डिंग जो इक्वेशंस हैं उनमें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये किस तरह की रिएक्शन है। तो जब आप सारी पढ़ लेंगे तो आप इक्वेशन को देख के बता देंगे कि ये डिकम्पोजिशन है कि कॉम्बिनेशन, ठीक है। उनके भी तरीके हैं, उनको बताएंगे। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हम लोग ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनके एग्जाम्पल हर एक के कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। 2 से अधिक हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है थर्मल
डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। तो अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे थर्मल जो डिकम्पोजिशन है उसको देखेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन जैसा कि अभी आपको बताया हमने कि किसी भी कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जब उसको गर्म करते हैं तो वो जो सब्सटेंस में, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसका एक कॉमन एग्जांपल आपका है, बहुत ज़्यादा दिखने में मिलता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करना शुरू करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ठीक, उसमें ब्रेक होता है। तो इसके एग्जांपल्स को हम लोग देख लेंगे अच्छे से कि थर्मल और क्या क्या एग्जांपल है। थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको प्रैक्टिस से याद कर लीजिएगा, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट, ये हीट का साइन होता है बच्चों, ये ट्रायंगल जो आपका बना होता है ये हीट का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, ये आपको बुक्स वगैरह में बहुत एग्जांपल मिलेगा, इसीलिए कॉमन है ये, हर एक एग्जाम डिकम्पोजिशन में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये डिकम्पोज हो रहा है अपने जो इसको जैसे हीट किया हमने तो ये टू सब्सटेंस में डिकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ हीट का साइन लगा दिया क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे ये साइन भी देना आपको जरूरी है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में ये साइन को देंगे। यहाँ पर आपने कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो CaO ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 इसमें ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यानी हम देखेंगे कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो रहा है, ठीक। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज होता है, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताएंगे आप लोग, जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूले निकालने आ गए हैं, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला क्या है, FeOH का होल थ्राइस, ठीक, FeOH का होल थ्राइस। तो यहाँ पर इसको हमने हीट किया, इसको हम हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर। इसको ये अभी आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, नॉर्मली इसको हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। तो फिलहाल ये हम लोग की प्रैक्टिस में है इसीलिए इसको तुरंत लिख दिया, बट आपको जब भी रिएक्शन लिखे आप लोग के तो फर्स्ट सिलेबस में है बैलेंसिंग करना, तो जब भी इक्वेशन आया करे तो उसको आप लोग अपने आप से बैलेंस किया करिए, जिससे क्या होगा आपकी बैलेंस जो प्रैक्टिस है बैलेंस करने वाली इक्वेशंस को वो भी और उसमें शार्पनेस आएगी, ठीक है, बहुत तेजी से आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ देखेंगे बच्चों फेरिक जो हाइड्रोक्साइड है वो किस में टूट रहा है, ऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो रहा है। यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक सिंगल कंपाउंड जो है वो टू सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, किसके थ्रू, हीट दे रहे है ना, हीट दे रहे हैं इसीलिए। तो ये आपकी 2 एग्जांपल यहाँ पर हो गया। एक इसका एग्जांपल और है पोटेशियम क्लोरेट का। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो वो पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला KClO3,
और इसको ब्रेक किया, ये KCl और O2, ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें 2 को यहाँ पे लगाया, ये 2 पोटेशियम बैलेंस हुआ और यहाँ पर 3 लगा दिए, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक। आपको दोबारा बोल रहे हैं, इक्वेशंस को आप खुद अपने मेथड से, जिसमें आपको अलजेब्रिक और टेबल मेथड बताया है, उससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। जब आप बहुत स्पीड आपकी आ जाएगी, रिएक्शन को बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप फिर बैलेंस उसको तेजी से करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आपका जो रहेगा या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल यानी कि जो करंट है उसका फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल है जो नॉर्मली आप लोगों ने इसको काफी सुना है, ठीक है। वाटर जो है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। देखिए यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लिख देंगे या इलेक्ट्रिक करंट लिख देंगे, ठीक है। एरो के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट, ओके। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो 2 गैस है इनमें ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसका सेकेंड एग्जांपल देख ले, NaCl जो है वो किसमें ब्रेक होगा, Na और Cl2 गैस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, 2Na+Cl, ठीक। नेक्स्ट इसका आता है आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में सनलाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट लिखा होगा तो लाइट का मतलब आप ये जो आपके रूम लाइट है इससे नहीं, जो सनलाइट है वहां पर हम लोग उसके फोटोन्स जो रिएक्शंस होती है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फोटो रिएक्शंस, फोटो डिकम्पोजिशन, यहाँ पे आप देखेंगे डिकम्पोजिशन, इस तरह का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इसमें सनलाइट जो है उसको पास किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड इसका एग्जांपल है। एग्जांपल बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ लीजिएगा, इनको है ना बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड में जब सनलाइट डाला जाता है ना, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो उस समय सिल्वर और ये Cl2, ठीक है, यहाँ पे 2AgCl2, उसमें ये ब्रेक होता है। सेम इसी की कैटेगरी में एक और एग्जांपल आता है 2AgBr, तो यहाँ पर 2Ag+Br, सॉरी, ठीक। तो ये इस तरह से ये सारे आपके एग्जांपल जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक। तो हर एक रिएक्शन में आप 2-2 एग्जांपल जो है उनको अच्छे से कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे। तो आज आप लोग इतना पढ़ लीजिए और इनके
सारे एग्जाम्पल्स जो है उनको अच्छे से कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक, कोई भी दिक्कत हो तो उसको पूछ लीजिए। थैंक यू।